हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब आज आपके साथ एक नया विषय लेके आया हूँ। आज हमारा विषय है भारतीय राजनीति में व्यक्ति पूजा। हमारे यहाँ कोई काम नहीं देखता। हमारे यहाँ पार्टियाँ देखी नहीं जाती या कभी कभी देखी भी जाती हैं तो बहुत ही कम। इसका एक कारण शायद है कि बुद्धिमत्ता भी हो सकता है, लेकिन मैं बुद्धिमत्ता को इसका दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बुद्धिजीवी व्यक्ति वो वोट देने जाते ही नहीं हैं। निरक्षरों की अगर बात करें तो यदि उनकी वजह से आज तक हमारा लोकतंत्र चल रहा है तो ये काफ़ी सराहना देने वाली बात है। लेकिन देश में एक बहुत ही स्थिति खराब है कि लोग व्यक्ति पूजा के पीछे परेशान हैं। यदि मोदी जी अच्छे हैं तो फिर मोदी जी का गुणगान होना चाहिए, ये बात सही है। केजरीवाल अच्छे हैं, अखिलेश अच्छे हैं, नीतीश कुमार अच्छे हैं। यदि अच्छे हैं तो उनका गुणगान होगा, लेकिन उनका कोई सहयोगी अगर अच्छा नहीं है तो उसकी बुराई करने में कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। यह आधुनिक राजनीति की डिमांड है। विकसित भारत बनने की प्रथम प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी कि सही को सही और गलत को गलत कहना प्रारंभ किया जाए। अगर नहीं कर पाते हैं तो समस्या ये है कि हम आज भी वही चाटुकारिता के जीवन में जिएंगे जैसे कि हम आज तक जीते आए हैं। देश चाटुकारों के माध्यम से नहीं चलेगा, व्यक्ति पूजा के माध्यम से नहीं चलेगा। हमें आगे बढ़ना है तो हमें सही चीज़ों का समर्थन और गलत चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा। मैथिली शरण गुप्त ने भी एक चीज़ कही है कि अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ सही है उसके समर्थन में खड़े रहना चाहिए? हमने भगवान श्री कृष्ण से ये देखा कि उन्हें लगता है कि पांडव सही हैं तो वो पांडवों के साथ खड़े हैं, कौरवों के साथ नहीं। इसलिए हमें भी केवल व्यक्ति पूजा और पार्टी पूजा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से हम आपका समर्थन करते हैं तो बेशक हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आपका कैंडिडेट अगर हमारे यहाँ से खराब व्यक्ति है तो हम आपका समर्थन किसी केवल आपका मुंह देख के आपकी पार्टी का नाम जपते हुए हम समर्थन नहीं करेंगे। ये बात हम सभी को अपने मन में डाल लेनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के माध्यम से यदि पूरी पार्टियां और देश की सारी सरकारें चुनी जाएंगी या बदली जाएंगी तो उम्मीद करता हूं कि देश में तानाशाही आने से अब कोई रोक नहीं सकता। उस व्यक्ति को इस बात का घमंड होने में जरा भी समय नहीं लगेगा कि मेरी ही वजह से देश की सरकार और मेरी जितने भी कैबिनेट के सदस्य हैं वो सारे के सारे लोग केवल मेरे वजह से यहाँ पे हैं। वो नेता से ज़्यादा फिर तानाशाह की स्थिति में आएगा। इसलिए व्यक्ति पूजा बहुत ही खतरनाक है। व्यक्ति पूजा पे तो रोक लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और ये काम ना ही सरकार कर सकती है, ना ही निर्वाचन आयोग और ना ही सुप्रीम कोर्ट। ये काम हमें स्वयं करना होगा। कुछ बुद्धिजीवियों का हाथ चाहिए, कुछ नेताओं का साथ चाहिए, कुछ ग्रामीणों की आस चाहिए, हमारा सबका विश्वास चाहिए। तभी जाके लगेगा कि हमने देश में स्वस्थ राजनीतिक माहौल तैयार किया। क्यों न लगे? यदि देश में राजनीतिक पूजा, व्यक्ति पूजा, पार्टी पूजा चलती रहेगी तो स्थिति बड़ी खराब होने वाली है। कोई भी देश हो सकता है कि एक पार्टी में कुछ लोग अच्छे हों, सब लोग तो नहीं अच्छे हो सकते। दूसरी पार्टी में भी कुछ लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छे नहीं हो सकते। हमें उन सभी अच्छे लोगों को लेके संसद में सरकारें भी बनानी है और देश भी चलाना है। तो प्रयास ये करना है कि वो सारे के सारे अच्छे लोग सदन में पहुँचे। किसी एक पार्टी की वजह से कोई गलत व्यक्ति यदि खड़ा है तो हम उसका समर्थन करने के लिए ना ही बिकाऊ हैं और ना ही किसी के दबाव में है। ये बात हमें सबको समझनी है। हमारी केवल और केवल एक ही उम्मीद है, एक स्वच्छ और स्वस्थ सरकार आएगी तो देश का विकास करेगी, हमारा विकास करेगी, हम सबका विकास करेगी। लेकिन केवल
एक व्यक्ति के नाम पे यदि हमने सबको भेज दिया वहाँ पे, तो ना ही कैबिनेट हमारे हिसाब से होगा, ना ही प्रधानमंत्री हमारे हिसाब से होगा, ना ही सांसद हमारे हिसाब से होंगे, और ना ही पूरी की पूरी सरकार और पूरा शासन व्यवस्था कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होगा। सब किसी एक व्यक्ति के हिसाब से होगा, और वो व्यक्ति हमारे आपके कंट्रोल से बहुत बाहर होगा। इसलिए मुझे लगता है कि व्यक्ति पूजा देश में सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि आज भी कुछ लोगों ने केवल अंबेडकर को ही अपना माना है, उन्हें पटेल को अपना मानने में समस्या होती है। कुछ लोगों ने केवल पटेल को अपना माना, अंबेडकर को मानने में समस्या होती है। कुछ लोगों ने नेहरू को माना, कुछ ने गांधी को माना, कुछ ने गोडसे को माना, और तो और कुछ ने सावरकर को भी माना। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे व्यक्ति जिस समय में थे, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। जब राजनीति का प्रारंभिक दौर चालू था देश में, उस समय नैतिकता की बातें होती थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि देश में शक्ति और सत्ता की भी बात होती है। तो उन सारी विचारधाराओं और सारी आइडियोलॉजी को अलग रखते हुए देश को नए ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए व्यक्ति पूजा जैसी चीज़ों से बहुत ही दूर रहना पड़ेगा। अब यदि हमें जिन्ना पसंद नहीं, हमें पाकिस्तान पसंद नहीं, हमें चाइना पसंद नहीं, हम उसका भी विरोध करेंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति को शासन सत्ता सौंपने के लिए उसकी पूरी पार्टी को समर्थन देना तो तानाशाह पैदा करना है, और तानाशाह पैदा होगा तो फिर देश, उम्मीद करता हूँ कि बहुत आगे जाएगा, लेकिन लोग नहीं आगे जा पाएंगे, लोकतंत्र आगे नहीं जा पाएगा, लोगों के मानवाधिकार आगे जा नहीं पाएंगे। तो यदि उन्हें सबको साथ में लेके चलना है तो व्यक्ति पूजा नहीं चलेगी, व्यक्ति पूजा को अभी दफन करना पड़ेगा, और ये काम केवल हमें और आपके साथ करना। हम नहीं चाहते हैं कि देश में कोई तानाशाह आए, देश का लोकतंत्र खतरे में पड़े, हमारी आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, हमारे आपके रुके हुए कार्यों को न किया जाए। ये समस्याएं हैं, और इनसे पार पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को केवल नेता ही बना रहना है, तानाशाह नहीं बनने देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे इस विचार से सहमत होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।